Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you are fine and doing great. In this video, we will discuss function की F1 हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, F1 जो हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ आप F1 प्रेस करते हैं तो आप हेल्प का जो डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन, हेल्प बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। अगर आप F1 के साथ आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस F1 जब आप प्रेस करते हैं तो ये आपने याद रखना है कि इससे क्या होता है, आप हाइड कर सकते हैं, हाइड और शो कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन को। टू शो और हाइड रिबन, माइक्रोसॉफ्ट में आप रिबन को शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और F1। जबकि आप कंट्रोल के साथ अगर आप आल्ट प्रेस करते हैं और उसके साथ F1 प्रेस करते हैं तो ये आपने याद रखना है कि ये किस लिए होती है। तो ये आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें चार्ट को इंसर्ट करना क्रिएट करना चाहता है तो क्रिएट चार्ट, ठीक है, इन MS एक्सेल, उसमें अगर आप चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं न्यू वर्कशीट ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे आल्ट प्रेस करेंगे, उसके साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर उसके साथ F1 प्रेस करना पड़ेगी आपको। इससे क्या होगा, इसे आप न्यू वर्कशीट टैब क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू वर्कशीट टैब अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने याद रखना है आल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट और फिर F1 प्रेस करेंगे। तो ये है F1 से रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है फिर F2 को देखते हैं कि F2 का क्या फंक्शन होता है। तो F2 का फंक्शन याद रखें कि एक तो हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, टू चेंज द फाइल नेम। अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं फिर प्रेस करेंगे, या MS एक्सेल में एडिट करना चाहते हैं, एडिट द सेल, तो तब भी आपको F2 प्रेस करना पड़ती है। अगर आप F2 के साथ शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ठीक है, आप शिफ्ट प्रेस करते हैं और उसके साथ F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो फिर याद रखें कि आप फिर एडिट करेंगे सेल कमेंट, एडिट सेल कमेंट, ठीक है। इससे यूज़र को अलाउ हो जाता है कि वो सेल में कमेंट्स ऐड कर सकता है, ठीक है। ये F2 के फंक्शन है। फिर नेक्स्ट देखें, F3 है हमारे पास। F3 का एक तो है सर्च फंक्शन होता है, सिंपल आप सर्च फंक्शन का ऑप्शन आएगा तो फिर आप देख लीजिए। सर्च फंक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं F3 को। इसका मेन जो यूजेज है वो सिर्फ यही वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है F4। F4 अकेले कोई काम नहीं करती, ठीक है। F4 का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है F4 का, वो आपने याद रखना है कि आल्ट प्लस F4 प्रेस करना पड़ेगा, अकेले F4 का कोई फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आप क्लोज इज द एक्टिव विंडो, अगर आपकी जो विंडो है उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो फिर आपको आल्ट और F4 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप एक्सेल में हैं तो आप एक्सेल को भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि आप एक्सेल में हैं और एक्सेल को क्लोज करना चाहते हैं तो फिर भी आपको ये प्रेस करना पड़ेगा F4। फिर नेक्स्ट हमारे पास है F5। F5 इंतहाई अहम होती है। एक तो ये है कि रिफ़्रेश करने के लिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन किए हुए हैं तो आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आप F6 प्रेस करेंगे रिफ़्रेश के लिए। दूसरा ये है कि स्टार्ट द स्लाइड, स्टार्ट द स्लाइड। अगर आप स्लाइड को MS पावर पॉइंट में है तो आप स्लाइड को F5 प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये F5 का मेन फंक्शन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास F6 है। ठीक है, F6 हम यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट ब्राउज़र में यूज़ करती है। अगर मूव, ठीक है, इससे क्या होता है कि मूव द कर्सर, द पॉइंटर होता है ना, मूव्स द माउस पॉइंटर टू एड्रेस बार तक आपने माउस पॉइंटर को मूव करना हो तो आप F6 प्रेस करेंगे। F6 का एक यही फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है F7। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो करेक्ट स्पेलिंग के लिए होता है। करेक्ट स्पेलिंग, अगर आपने स्पेलिंग चेक करने हो फिर आप F7 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसका यही एक मेन फंक्शन है, इसके अलावा इसके कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है F8। F8 का जो फंक्शन है क्या है कि ये करती है जी, कनेक्ट करती है, टू कनेक्ट बूट मेन्यू बूट मेन्यू इन विंडोज़। तो विंडोज़ में ये क्या करती है, बूट मेन्यू के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी, F8। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो F9 है। वैसे F8 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, F9 जो है ना ये करते रिफ़्रेश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, F9 का जो मेन इस्तेमाल है कि रिफ्रेशेस, ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड्स एंड रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक में ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए F9 हम प्रेस करते हैं। F9 का ये है, जो F9 का जो मेन इस्तेमाल है कि F9 हम का और फंक्शन भी होता है कि F9 हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द ऑल वर्कशीट, ये इंतहाई अहम है। आप वर्कशीट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं F9 से, अगर आप F9 प्रेस करते हैं। अगर F9 के साथ आप, ठीक है, अगर आप शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करते हैं, ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर आप F9 प्रेस करते हैं फिर आप कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट, तो फिर आप एक्टिव जो वर्कशीट है उसमें तो सारी इसमें एक्टिव, कैलकुलेट दी एक्टिव शीट इन MS एक्सेल, वो आप वर्कशीट कैलकुलेट कर सकते हैं
एक्टिव वर्क शीट आप कैलकुलेट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F9 से। फिर हमारे पास जी F9 हो गया, F10 हो का इस्तेमाल देख लें। F10 हम किस लिए यूज़ करते हैं कि ये आप करते हैं ओपन द मेन्यू बार ऑफ करंटली ओपन एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन ओपन हुई होती है उसका मेन्यू बार आप ओपन करने के लिए ओपन द मेन्यू बार, मेन्यू बार को आपने ओपन करना हो तो फिर आप कौन सी F10 प्रेस करते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि शिफ्ट के साथ जब आप शिफ्ट के साथ जब आप F10 प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ F10 जब प्रेस करते हैं तो फिर आप ये प्रेस करना ऐसा होता है जैसे राइट क्लिकिंग होता है। ठीक है, ये याद रखना, इज इक्वल टू राइट क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग। ये फिर है F10 हो गया। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास F11 है। F11 इसका जो फंक्शन है कि ये क्या करती है कि आप फुल स्क्रीन मोड को के हवाले से है। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड के हवाले से, बस इसको इतना याद कर लें। इसका जो मेन है, जो मेन इस्तेमाल है टू क्रिएट ए चार्ट, जो लास्ट टाइम भी किसी पेपर में पूछा गया जी, इंतहाई अहम है। टू क्रिएट अ चार्ट, जब आपने कोई चार्ट क्रिएट करना हो फिर आप क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं। ये इंतहाई अहम है। F11 हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू क्रिएट अ चार्ट। अगर शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, आप न्यू वर्क शीट को ओपन करते हैं। अगर आप इंसर्ट आ न्यू वर्कशीट, वर्क शीट, उसको अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है जी F12 है। F12 का जो मेन सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप F12 प्रेस करेंगे। ये इंतहाई अहम थे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा अहम होती है वो F1 होती है, जिसको हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा शो और हाइड रिबन के लिए। इसके अलावा आप F1 को ख़ास इस्तेमाल नहीं है। फिर F2 है, ये अक्सर इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। इसका ये इस्तेमाल पूछा जाता है कि F2 किस लिए प्रेस करते हैं, तो टू चेंज द फाइल नेम और एडिट द सेल, इसके लिए यूज़ करते हैं। फिर F4 सिंपल तो इसका इस्तेमाल नहीं है, आल्ट के साथ आप ये इंतहाई अहम है कि क्लोज द एक्टिव विंडो, क्लोज एक्सेल, आल्ट प्लस F4। F5 इंतहाई अहम है रेफ्रेश के लिए, स्टार्ट के लिए। F6 इतनी अहम नहीं है। F7 करेक्ट स्पेलिंग के हवाले से। F8 भी ख़ास कोई अहम नहीं है। F9 का जो मेन इस्तेमाल आता है वो कैलकुलेट द ऑल वर्कशीट, ये इंतहाई अहम है। F10 कोई अहम नहीं है ख़ास। F11 है जी टू क्रिएट अ चार्ट, ये इंतहाई अहम है। ठीक है, और F12 ये इंतहाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप F12 यूज़ करते हैं। ये चंद फंक्शनल कीज़ थी। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।